हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कैट कैम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जो टूल्स हम लोग देखने वाले हैं वो है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, जूम और हमारे पास है लिमिट्स। तो ये तीनों टूल्स हम लोग देखने वाले हैं। सो ये तीनों ही बेसिकली एक्स्ट्रा टूल्स हैं, एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं, जिससे आपको यूज करने में, आपकी सेटिंग्स को सेट करने में आपको हेल्प मिलने वाली है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग की हम लोग बात करें तो ड्राफ्टिंग सेटिंग आपको टूल्स मेन्यू में आप जाएंगे, यहाँ आपको मिलता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। ठीक है, सो ड्राफ्टिंग सेटिंग का जो शॉर्टकट दैट इज डीएस एंटर। डीएस एंटर प्रेस करेंगे, आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग शो हो जाएगा। डीएस एंटर, तो ड्राफ्टिंग सेटिंग का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग में आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नीचे आप जो देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मॉडल है, जहां पे ग्रिड्स हैं, ग्रिप्स हैं, और ये जो सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स ड्राफ्टिंग सेटिंग्स ही हैं। ठीक है, ये सब कंट्रोल होते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के थ्रू ही, जिसमें हम लोग ऑर्थो मोड को जो है मैनेज करते हैं। दूसरा हमारी जो ट्रैकिंग्स हैं, कॉर्नर ट्रैकिंग, सेंटर पॉइंट ट्रैकिंग, मिड पॉइंट ट्रैकिंग, ये सारी ट्रैकिंग भी हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग से ही मैनेज होती है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग को हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। डीएस एंटर, डीएस एंटर क्लिक करते ही आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा ऐसा। इस डायलॉग बॉक्स में फर्स्ट टैब हम लोग देख रहे हैं स्नैप एंड ग्रिड। तो स्नैप एंड ग्रिड ये है आपका ग्रिड। तो मैंने पहले ग्रिड को ऑन किया, इसका शॉर्ट की रहता है F7। ग्रिड को ऑन करने का शॉर्ट की क्या है? F7। ग्रिड का स्पेसिंग, ठीक है, ग्रिड का एक्स एक्सिस में स्पेसिंग और ग्रिड का वाई एक्सिस में स्पेसिंग। तो मैं इसका स्पेसिंग कर रहा हूं 1 और वाई में भी मैंने किया 1। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेक बॉक्स है इक्वल एक्स एंड वाई। तो मैं अगर एक्स का चेंज करता हूं तो वाई का ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। बट अगर आप इसको इक्वल को अगर आप हटा दें तो x का अलग स्पेसिंग और y का अलग स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल रखने से ये बेनिफिट है कि ये दोनों एक को चेंज करेंगे, दूसरा भी चेंज हो जाएगा, राइट। और मेजर लाइन एवरी 5, इसका क्या यूज है? ये हर 5 लाइन के बाद में क्या करेगा? मेजर लाइन शो करेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एवरी 10 के बाद में एक मेजर लाइन शो हो। मैंने इसको किया, देन प्रेस ओके। तो अभी आपने देखा कि ये ऐसे आ गई है। तो एक लाइन से दूसरे लाइन की, जैसे ये एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में क्या है? 1-1 mm का गैप है, पर एक मेजर लाइन से दूसरी मेजर लाइन के बीच में 10 बॉक्सेस है। एक ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद में आपकी फिर एक मेजर लाइन आ गई। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग से आप यहाँ पे ग्रिड्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रिड्स है, इसका यहाँ पे एप्टीट्यूड ग्रिड्स अलाउ बिलो ग्रिड स्पेसिंग और डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। आप इसको अनक्लिक कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके पर्टिकुलर एरिया में ही आपकी ग्रिड्स शो होंगी। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में ग्रिड्स क्यों शो हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया है कि जो मतलब इसकी लिमिटेशंस नहीं है, बाउंडेड, मतलब ग्रिड बाउंडेड लिमिट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड पूरे उसमें आएंगे, अदरवाइज ऐसे फिक्स एरिया में आपकी ग्रिड्स रहेंगी। ठीक है, मैंने इसको अभी ऑन रखा हुआ है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में हम फिर से गए, यहाँ पे स्नैप ऑन। स्नैप का मतलब होता है आपके जो ग्रिड्स बने हैं उनको ट्रैक करना। ठीक है, स्नैपिंग होगी किसकी? ग्रिड्स की। ग्रिड्स की स्पेसिंग जो है ट्रैकिंग मुझे 0.5 पे नहीं, वो भी मुझे 1 पे चाहिए। तो मैंने किया ओके। अब मैं कोई भी कमांड यूज करूंगा, एल एंटर। तो ये क्या कर रहा है? हर पॉइंट को क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है। 1 by 1 पे क्या कर रहा है? पॉइंट्स को ट्रैक कर रहा है। मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं क्लिक किया लाइन बनाना, तो मेरे को डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स ये 5 mm हो गया। 2 3 4 एंड 5 एंड 5 एंड 5, देन स्केप। तो 5 by 5 का मेरा क्या बन गया? बॉक्स। मैंने डायमेंशन को यूज नहीं किया। तो बेसिकली ये स्नैपिंग रहता है। आपकी ग्रिड्स की स्नैपिंग को F9 से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। ये आपका ग्रिड्स की स्नैपिंग है, जैसे मैंने इसको ओके किया। अब यहाँ पे देखें, ये तो है आपका ग्रिड स्नैपिंग। मैंने इसको यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। फुटर में आप देखें, ये हमारे पास ग्रिड, मैं यहाँ से ग्रिड को भी ऑफ कर सकता हूँ, ग्रिड को वापस से मैं यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। तो ये सेटिंग्स हैं बेसिकली। स्नैप ऑन किया और यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ और प्रेस कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये वापस हमने नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग में छोड़ दिया है। यहाँ पे स्नैप टाइप एक ऑप्शन है जिसमें आइसोमेट्रिक और रेक्टेंगुलर स्नैप, दो चीजें होती है। अभी आपको रेक्टेंगुलर स्नैप पे ही रखना है, हम लोग रेक्टेंगुलर स्नैप पे ही काम करते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब हम बनाएंगे तब हम आइसोमेट्रिक स्नैप को यूज में लेंगे। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम लोग अभी फ्यूचर के कुछ लेक्चर्स के बाद में, हमारी कुछ टेक्निकल क्लासेस होंगी, उसके बाद में हम लोग क्या है इसको कवर करेंगे। तो बेसिकली स्नैप में अभी आपको रखना है सिर्फ रेक्टेंगुलर स्नैप
और अभी आपको इसको रखना है ओके। ठीक है, ये हो गया आपका स्नैप एंड ग्रिड टैब। नेक्स्ट टैब है हमारे पास पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग रहता है F10 से ये ऑन ऑफ होता है। पर्टिकुलर एंगल्स को ट्रैक करने के लिए हम लोग पोलर ट्रैकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अभी मैं पोलर ट्रैकिंग को कर रहा हूं ऑन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट एंगल रखे हैं हम लोग 90, देन प्रेस ओके। अभी इसका बेनिफिट क्या है, एल एंटर, इंक्रीमेंट एंगल रखा है 90, इसलिए वो 0 डिग्री को ट्रैक करेगा, फिर 90 डिग्री को, 90 के बाद 180 एंड 270, मतलब एवरी 90 डिग्री पे क्या करेगा, ये एंगल्स को ट्रैक करेगा। एवरी 90 डिग्री पे एंगल्स को ट्रैक करने वाला है। देखो 0 डिग्री पे ट्रैक करेगा, देन फिर 90 डिग्री पे ट्रैक करेगा, देन 180 एंड 270। तो ऐसे ये हर 90 डिग्री पे ट्रैक कर रहा है। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमें बार बार ऑर्थो मोड को यूज करने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री को ट्रैक कर रहा है, सिर्फ 90 डिग्री ट्रैक करने के बाद में मैंने यहाँ वैल्यू डाला 10, तो 10 mm पे, फिर 90 पे 10, तो मैंने विदाउट ऑर्थो मोड क्या किया, 10x10 का एक बॉक्स बना दिया विदाउट ऑर्थो मोड। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग का बेनिफिट है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में फिर से गए हम लोग, यहाँ इंक्रीमेंट एंगल डाल देते हैं 60 ओके। तो इंक्रीमेंट एंगल 60 डालने का मतलब है कि अब ये 0 को ट्रैक करेगा, और एवरी 60 पर जैसे 60 आएगा वो ऑटोमेटिक उसको ट्रैक करेगा। हम 90 को ट्रैक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली 60 प्लस 60 120 को ट्रैक करेगा, 120 प्लस 60 180। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, 60 पे ट्रैक कर रहा है। तो पोलर ट्रैकिंग में आपको इंक्रीमेंट एंगल का यूज समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट जनरली 90 रखते हैं, और पोलर ट्रैकिंग ऑन रखने से बेनिफिट ही रहता है। इसमें रहता है एडिशनल एंगल। ये क्या है कि मैं चाहता हूं कि इंक्रीमेंट एंगल तो 90, बट कुछ ऐसे एंगल्स है जो मुझे इस ड्राइंग में, जो मैं ड्राइंग क्रिएट करने वाला हूं, या जो भी आप ड्राइंग क्रिएट करने वाले हैं उसमें बार बार यूज में होने वाला है, तो आप इसको यूज करेंगे एडिशनल एंगल। एडिशनल एंगल में आपने यूज किया न्यू, और मैंने एडिशनल एंगल डाला एक तो 30, देन न्यू मैंने डाला 45, मैंने किया 67, मैंने किया 95, ठीक है, एंड मैंने यूज किया 15। मेरे को ये एंगल्स है जो बार बार यूज में आते हैं, इसलिए मैंने उन एंगल्स को यहाँ पे एक ही बार में डाल दिया है, देन प्रेस ओके। अभी हम लोग लाइन टूल यूज करते हैं। ठीक है, एल एंटर, तो 0 डिग्री ट्रैक कर रहा है, मैंने धीरे धीरे इसको मूव किया। 15 डिग्री ट्रैक कर रहा है क्योंकि ये मैंने एडिशनल एंगल में सेट किया हुआ है। 30, देन 45 ट्रैक हो रहा है, देन 67 ट्रैक हो रहा है। 67 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 90, और 90 के बाद मैंने किया था 95, तो ये ट्रैक हो रहा है। तो 90 तो इसलिए ट्रैक हो रहा है क्योंकि वो हमारे इंक्रीमेंट एंगल में डला हुआ है। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंक्रीमेंट एंगल कैसे ट्रैक होता है और एडिशनल एंगल के क्या यूज है। एडिशनल एंगल को बाद में नहीं चाहिए तो डिलीट भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो एंगल नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिशनल एंगल को ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप, ट्रैकिंग, सेटिंग, और ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। इनको आपको नहीं छेड़ना है, इनको आपको यही ट्रिक रखना है। इनका यूज कुछ अलग तरीके से है और ऐसा कुछ खास यूजफुल नहीं है, आप इनको बाय डिफॉल्ट आप यही रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट, जैसा पोलर ट्रैकिंग का शॉट किए, उसको ऑन ऑफ करने का F10, स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने का F3 है, और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन करने का F11 है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी इससे होता क्या है, जितने भी अभी तक आप देखते हैं एंड पॉइंट पे हम लोग क्रॉसर लेके जाते हैं, वो उसको ट्रैक करता है, मिड पॉइंट को ट्रैक करता है, सर्किल के सेंटर को ट्रैक करेगा, जियोमेट्रिक सेंट्रिक को, नोड्स को, क्वाड्रेंट को, इंटरसेक्शन को, पैरेलल, ये सब जो भी ट्रैकिंग यूज हो रही है वो ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से हो रही है। इनको आप जनरली हमेशा ऑन रखें, कभी ऑफ रखने, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लें, क्लियर ऑल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल। कई बार ऐसा रहता है कि 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास है, जैसे सेंटर पॉइंट भी है, मिड पॉइंट बिल्कुल पास पास है, बट आप चाहते हो सेंटर पॉइंट क्लिक सेलेक्ट हो जाए, बट वो बार बार ट्रैक कर रहा है आपका मिड पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में मिड पॉइंट को आप ऑफ कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेंटर पॉइंट को ही ट्रैक करेगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है, मतलब यूजेस है। तो ये दोनों ऑन है। ओके, अभी देखो एल एंटर, हम लोगों को मिड ट्रैक करता है, एंड पॉइंट ट्रैक करेगा। देखो वहां पे आप क्रॉसर थोड़ी देर छोड़ोगे तो बताएगा कि दैट इज एंड पॉइंट। बट अगर हम इन दोनों को ऑफ कर दें, मैं ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने किया ऑफ, एल एंटर, ठीक है, वो ट्रैक नहीं कर रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप को किया ऑन और इसको किया ऑफ, एल एंटर। अब क्या ये ट्रैक तो कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्रैक
कर रहा है हमारा, तो बेसिकली इससे हमारा ट्रैकिंग जो है वो सही रहती है। तो इन दोनों को आपको जनरली ऑन रखना है और इससे आपके काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ये जब हम 3D पढ़ेंगे तब हम लोग ये 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में भी देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको भी जनरली हम लोग सेलेक्ट ऑल नहीं रखते हैं, बट ये 3D में यूज आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक इनपुट। अभी आपने देखा क्रॉसर के पास में कोऑर्डिनेट शो होना ऑन करना है, आप ऑन कर दीजिए। क्रॉसर के पास में आप चाहते हैं कि सर डायमेंशन शो हो, जैसे अभी नहीं हो रही है, मैंने इसको ऑन किया, ओके किया, और अभी मैं यूज करता हूं एल एंटर, और ऐसा मैं यहां पे लेके सॉरी एल एंटर, एंगल और लेंथ दोनों शो कर रहा है। ठीक है, और उसका जो कमांड लाइन है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जो उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी क्रॉसर के पास में शो हो रहा है। तो ये बेसिकली ड्राफ्टिंग सेटिंग में ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन को ऑन रखने से कमांड प्रॉम्प्टिंग, कमांड इनपुट, क्रॉस लाइन एरिया, क्रॉस ईयर के पास में आपका जो है कमांड का जो इनपुट है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन से जो जो शो होगा वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप ऑन रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टीज, इसको जनरली आपको ऑफ रखना है। इससे होता क्या है, मैंने इसको ऑन किया देन प्रेस ओके, तो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो साथ में उसका प्रॉपर्टी ऐसा डिस्प्ले करेगा। तो ये बार बार आपको परेशान करने वाला ही है। वैसे प्रॉपर्टी देखने के लिए सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को PR एंटर करेंगे तो फुल डिटेल प्रॉपर्टी ऐसा शो हो जाता है। ठीक है, ये फुल डिटेल प्रॉपर्टीज आ गया है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि वो कैसे यूजफुल रहेगा। बाकी अभी ड्राफ्टिंग सेटिंग में इसका यूज ऐसा नहीं है, इसलिए इसको आप जनरली ऑफ रख लें। अगर आपको लगता है कि हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बार बार आपको देखने की जरूरत है तो ऑन कर लीजिए, वैसे इसकी जरूरत होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन साइकिल। सिलेक्शन साइकिल ये बेसिकली एक नया लेटेस्ट टूल है, अलाउ सिलेक्शन साइकिल। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो ये बॉटम टू राइट डिस्टेंस इन पिक्सल्स 25 पिक्सल्स में ये सिलेक्शन करेगा। आप इसको ऑफ ही रहने दें, इसका कोई खास ऐसा यूज नहीं है, और इसको हम लोग कर देते हैं ओके, और हमारे यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स सेट हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ऑटो स्नैप, ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप है। इसके पास में छोटा बटन है, यहाँ से ये सारे ऑप्शन मैंने पहले भी कहा था कि ऑन रखना। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स आपको आने वाला है। तो ये थी हमारे पास ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे काफी सारे आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आई थिंक आपको मिल गए होंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास जूम। सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इस ऑब्जेक्ट में और भी कुछ एंटिटीज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जूम है, आप एक तो नॉर्मली स्क्रॉल से जूम करते हैं। ठीक है, आप स्क्रॉल से जूम कर सकते हैं, बट कई बार क्या रहता है ड्राइंग बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में जूम करने के लिए Z एंटर, स्पेसिफाई जूम एरिया, जिस एरिया को जूम करना है सेलेक्ट करेंगे, जूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप Z एंटर करके जूम कर सकते हैं। बस Z एंटर करने के बाद में नीचे कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। ठीक है, आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, वो एरिया आपको जूम हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर आकर के। ठीक है, पर अगर और ऑप्शंस की बात करें, जूम में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट, ये इतना तरीका है जिससे आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एक ऑप्शन को यूज करें, बहुत सिंपल है। ऑल के लिए A प्रेस करें तो जूम ऑल, मतलब अगर स्क्रीन पे सब जूम आउट है और Z एंटर और A के लिए A एंटर करेंगे तो पूरा कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो स्क्रीन पे आके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे टूल्स हैं, आप इनको यूज कर लें, बहुत ईजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जूम टूल कोई ऐसा टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट्स। ये इंपॉर्टेंट है बट इसका यूज आपको थोड़े दिन बाद समझ में आने वाला है। सो हम लोग यूज कर रहे हैं लिमिट्स। तो पहले लिमिट्स में एक एरिया फिक्स करता हूं जिसमें मैं ड्राइंग बनाना चाहता हूं, L एंटर, और स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा 0,0 एंटर, और उसके बाद मैं F8 ऑन कर लेता हूं। ये है लेंथ मेरे पास 100 और इसका हाइट है मेरे पास 200, 100 एंड 200। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, मैं चाहता हूं कि मेरी ड्राइंग जो है मैं इसके अंदर ही क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक लिमिट फिक्स कर देते हैं, मतलब ये बाउंड्री बना ली है, अब मैं इसकी लिमिट लगा देता हूं, LIMITS लिमिट्स, एंटर, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्लिक करें, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। मैंने दोनों कॉर्नर क्लिक किए, दोनों कॉर्नर के थ्रू क्या लग चुकी है, लिमिट्स लग चुकी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट डिलीट हो चुकी है, ऑब्जेक्ट सिर्फ आपके लिमिट एरिया को शो कर रहा है। ठीक है,
आपकी स्क्रीन के ऊपर लिमिट फिक्स हुई है, ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप ये ध्यान दें। तो लिमिट्स में दोबारा यूज कर रहा हूं। तो लिमिट्स के अंदर एक तो ये कि आपने लिमिट सेट कर दिया, अब उसको ऑन ऑफ करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी लिमिट क्या है, मैंने सिर्फ लोअर लेफ्ट और अपर राइट क्लिक किया था, अब मैं इसको ऑन भी कर देता हूं, ओ एन एंटर। अभी मेरा लिमिट क्या हो गया है, ऑन हो गया है। ऑन होने के फायदे और नुकसान, एल एंटर मैंने लाइन कमांड को यूज किया। अब मैं कोई भी बाहर यूज करना चाहता हूं टूल तो वो यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने लिमिट ऑन कर दिया। लिमिट ऑन करते ही आपके लिमिट एरिया में ही आप वर्किंग कर सकते हैं, लिमिट एरिया से बाहर वर्किंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने लाइन कमांड यूज किया तो मैं देखो लिमिट एरिया में काम कर रहा हूं, तब तक वो चल रहा है। अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा कहीं पर भी तो काम नहीं होगा, ठीक है। सो ये एक बेनिफिट रहता है। दूसरा, सर्किल एक ऐसा पार्ट है जिसका सेंटर बेस्ड होता है। तो सेंटर अगर आपने लिमिट एरिया में डाला है तो सर्किल आप लिमिट एरिया के बाहर भी बन सकता है आपका। तो सर्किल को छोड़ करके अगर आप कुछ भी क्रिएट करेंगे तो वो आपका लिमिट एरिया में ही बनेगा, बाहर क्रिएट नहीं होगा। और उसमें आप जैसे नॉर्मल टूल्स यूज करते हैं वैसा टूल यूज कर सकते हैं। इसके यूजेस आगे आपको आएंगे कि लिमिट सेट करने के बाद में उसके यूजेस कैसे कैसे, जैसे प्रिंट में उसका एक यूज है, तो और भी कई सारे यूजेस हैं। सो सपोज करो अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर दिया। अभी ऐसा मत सोचना कि वहां से लिमिट जो है वो चला गया है। लिमिट आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, मैं देख लेता हूँ, एल एंटर। अभी क्लिक कर रहा हूँ, कहीं काम नहीं हो रहा है, बट इस लिमिट एरिया में क्लिक करूंगा तो काम होगा, ठीक है। सो ऐसा अगर आपके साथ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिमिट्स को दोबारा से LIMITS लिमिट्स, ये इसका शॉर्ट की है। पूरा लिमिट्स आपको यूज करना पड़ता है, लिमिट्स। और लिमिट्स को यूज करने के बाद में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, OFF ऑफ। तो जैसे आप लिमिट्स को ऑफ करेंगे तो अब लिमिट ऑफ हो गई है। अब लिमिट ऑफ होने के बाद जैसा नॉर्मली आप कहीं भी काम करना चाहें वैसा काम कर सकते हैं। फॉर्मेट में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट्स टूल, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे एप्लीकेशन टूल बार पे क्लिक करें, यहाँ पे डालें LIMITS लिमिट्स, तो ये आपको उसका पाथ शो कर देगा ड्राइंग लिमिट्स का, ठीक है। तो ये ड्राइंग लिमिट्स का टूल में जाएंगे, यहाँ पे आपको पहले आई थिंक ये फॉर्मेट में आया करता था, ये रहा ड्राइंग लिमिट्स, ठीक है। सॉरी, ये ड्राइंग लिमिट्स यहाँ पे अवेलेबल है, फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा ड्राइंग लिमिट्स, तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।